साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ, सबकी कॉपी बना सकता हूँ। सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की फर्जी वेब सीरीज रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि शाहिद कपूर और विजय सेतुपति के बीच चूहे बिल्ली का खेल दिलचस्प है। के मेनन बिल्कुल अलग रंग में दिखाई देते हैं। द फैमिली मैन के बाद राज एंड डीके एक और दिलचस्प सीरीज लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि फर्जी वेब सीरीज का कहानी क्या होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल JMLD इंटरटेनमेंट में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। 2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। मकसद था कि ब्लैक मनी को नियंत्रित करना। नए नोटों को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे। इसकी डिजाइनिंग ऐसी रखी गई थी कि इसका जाली बनाना लगभग असंभव था। हालांकि यह भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और देश में जाली नोट पकड़े जाने लगे। जाली नोटों के कारोबार की जड़ें इतनी गहरी है कि इससे पूरी तरह खत्म करना सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए भी मुश्किल हो गया है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डीके की वेब सीरीज फर्जी ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है, जिसमें देश में जाली नोटों के जाल इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिली भगत, आर्थिक असमानता और ईमानदारी अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है। साथ ही सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है। सीरीज से शाहिद कपूर ने OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सन्नी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है। जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होता है, मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाती है। यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है। वहीं राशि खन्ना की यह दूसरी हिंदी सीरीज है। OTT स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है, मगर ज्यादातर गैंगस्टर, बाहुबली, आतंकवाद, जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती है। ऐसे में जाली नोटों के आर्थिक अपराध पर बनी फर्जी OTT सस्पेंस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है। फर्जी तेज रफ्तार थ्रिलर है, जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम नहीं है। कहानी के कमजोर हिस्सों को स्क्रीन प्ले, अभिनय और संवादों के ह्यूमर ने संभाला है। सन्नी यानी शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट है। बेहद प्रतिभाशाली, बारीकियों को देखने की जो नजर उसे मिली है वो दुर्लभ है। अपना नाना माधव के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। नाना और बचपन के दोस्त फिरोज के अलावा उसका कोई नहीं है। सन्नी का पिता चोर था, जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है। मासूम सन्नी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है, इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख ले और उसे ले जाए, मगर पिता की मौत हो चुकी होती है। एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं, जो फिरोज को भी साथ ले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मैगजीन निकाल रहे हैं। बार बार मोहलत के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाता है। आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है। नाना की इस हालत को देखते हुए सन्नी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है। पहले जरूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सन्नी को लग जाता है और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है। लालच सही गलत की सोच को खा जाता है। सन्नी की शोहरत जाली नोटों के कारोबार की बड़ी मछली मंसूर दलाल के मेनन तक पहुंच जाती है। सनी उसके साथ काम करने लगता है। यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे धन रक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती। दोनों मिलकर 12,000 करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में उतारना चाहते हैं। यह मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है, जो उसने न्यू कमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है। मगर माइकल बेदनायगम नेतृत्व में नव गठित सरकारी एजेंसी CCFART सनी और मंसूर के हर प्लान को पता लगाने के लिए तैयार है। चोर पुलिस कहानी में जाली नोटों का ट्विस्ट है। लगभग एक घंटे के 8 एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोरी राज, निधि मोरू, कृष्णा DK, सीता R मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है। हिंदी संवाद हुसैन दलाल और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं। साधारण चोर पुलिस मरका कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर ह्यूमर और थ्रिल के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने की श्रेय लेखकों को जाता है। फर्जी के स्क्रीन प्ले में सन्नी के नरेशन को चुटीले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी कहानी सुना रहा है। पहले एपिसोड में सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे की एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं।
फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के ट्रैक्स को साथ लेकर चलता है। एक तरफ सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधे में उतर रहा है, तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है। माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है, उसकी सारी ख्वाहिश मंसूर को पकड़ने के लिए ही है। शुरू के 4 एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतरते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे दृश्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं। कागज का इंतजाम, रंगों का मिश्रण, डिजाइन की बारीकियां, सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांच पैदा करते हैं। मंसूर के लिए वो 2000 रुपए का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है। अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है। तो जाइए OTT प्लेटफॉर्म पर और देखिए चोर पुलिस का ये फर्जी वेब सीरीज। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।